एकता की शक्ति ले विश्वास को खुद में जगा दे। एकता की शक्ति ले विश्वास को खुद में जगा दे। हम बढ़े उस नेक पथ पर जो हमें सच्ची दिशा दे। हम बढ़े उस नेक पथ पर जो हमें सच्ची दिशा दे। एकता की शक्ति ले विश्वास को खुद में जगा दे। हम सभी नैतिक बने, हर बुराई को मिटाकर। हम सभी नैतिक बने, हर बुराई को मिटाकर। व्यसनों को भगा दे, आत्मशक्ति को जगा कर। दूर व्यसनों को भगा दे, आत्मशक्ति को जगा कर। सत्य चित हो, शांत मन हो, सोच को पावन बना दे। चित हो, शांत मन हो, सोच को पावन बना दे। हम बढ़े उस नेक पथ पर जो हमें सच्ची दिशा दे। हम बढ़े उस नेक पथ पर जो हमें सच्ची दिशा दे। एकता की शक्ति ले विश्वास को खुद में जगा दे। है एक दुश्मन, अपने मन में कभी न पाले। अहंकार है एक दुश्मन, अपने मन में कभी न पाले। जिम्मेदारी का बोझ सारा अपने कंधों पर उठा ले। जिम्मेदारी का बोझ सारा अपने कंधों पर उठा ले। एकता में होती ताकत, आज दुनिया को दिखा दे। एकता में होती ताकत, आज दुनिया को दिखा दे। हम बढ़े उस नेक पथ पर जो हमें सच्ची
दिशा दे। हम बढ़े उस नेक पथ पर जो हमें सच्ची दिशा दे। एकता की शक्ति ले विश्वास को खुद में जगा दे। पा 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 मगरे मेरे सा धा 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 पा मगरे सा सा नी 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 धा पा मगरे सा 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 नी धा पा मगरे सा पा 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 मगरे मेरे सा धा 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 पा मगरे सा सा नी 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 धा पा मगरे सा 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 नी धा पा मगरे सा। हर तरफ अच्छाई देखे, सोच हो ऐसी हमारी। हर तरफ अच्छाई देखे, सोच हो ऐसी हमारी। हर कोई आगे बढ़े, पावना होए हमारी। हर कोई आगे बढ़े, भावना हो ये हमारी। आरसीएम के सब गुणों से खुद को हम रोशन बना दे। आरसीएम के सत्गुणों से खुद को हम रोशन बना दें। हम बढ़े उस नेक पथ पर जो हमें सच्ची दिशा दे। हम बढ़े उस नेक पथ पर जो हमें सच्ची दिशा दे। एकता की शक्ति ले विश्वास को खुद में जगा दे। एकता की शक्ति ले विश्वास को खुद में जगा दे। हम बढ़े उस नेक पथ पर जो हमें सच्ची दिशा दे। हम बढ़े उस नेक पथ पर जो हमें सच्ची दिशा दे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी साथियों का सुबह के वेरी सेशन गुड में। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सभी मॉर्निंग सभी टू ऑल ऑफ साथियों यू। का, ऑल ऑफ यू मॉर्निंग सर। सभी साथियों का, लीडर्स का, टीम रॉयल स्टार परिवार का स्वागत है मॉर्निंग के सेशन में, सफलता की पाठशाला में। और रियली प्राउड फील होता है कि जो भी साथी सुबह अपनी आदतों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, तैयार होकर के सुबह के सेशन को वैल्यू दे रहे हैं। डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते हैं, अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हर तरीके से प्रयासरत हैं, तैयार हैं। सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं JS विर्क लुधियाना से। जितने भी हमारे बीच में हमारी टीम रॉयल स्टार के सीनियर टेक्निकल पिलर मनोज कुमार भगत सर हैं, सुखराज सर हैं, और हमारे बीच में गिल साहब हैं, हमारे बीच में रिशपाल जी हैं, और हम सबके एक बहुत ही शानदार डायनामिक पर्सनालिटी एमराल्ड अचीवर पूजा गुरजीत विर्क जी हमारे बीच में हैं। और उसके अलावा जितने भी सीनियर लीडर हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर हैं, सीनियर रॉयल्टी स्टार प्लेटिनम डॉक्टर हरमनदीप जी और रूपल जरेवाल जी, और हमारे बीच में भगवान सर, और उसके अलावा जितने भी और सभी रॉयल्टी अचीवर्स का मैं JS विर्क स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से। और उसके अलावा जितने हमारे साथ वाइटल कैटेगरी के लीडर जुड़े हुए, जो कि मेहनत करते हैं, लगातार प्रयासरत हैं अपने 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 आप को और अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए।
और आज कुछ चेहरे हमारे बीच में ऐसे भी जुड़े होंगे जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, या ऐसे चेहरे जो अभी वाइटल कैटेगरी में आए नहीं लेकिन प्रयासरत है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। सबका दिल की गहराइयों से मैं JS विर्क स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो मॉर्निंग का सेशन है इसका मकसद बहुत ज्यादा क्लियर है कि सबसे पहला इसका जो मकसद है वो है हमारी आदतों को बदलना। अगर आप सुबह उठने की आदत में आ जाते हैं, ये अपने आप में ये अकेली आदत ही आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क लाने वाली है। किसी भी आप विद्वान को सुनेंगे, महान शख्सियत को सुनेंगे या महान प्रचारक को सुनेंगे, किसी भी धर्म के भी अगर आप किसी विद्वान को सुनेंगे तो वो यही बात कहते हैं कि जिंदगी में जो नींद होती है वो 5-6 घंटे की बहुत होती है अपने आप में। उसके ज्यादा जितनी भी अपन नींद को बढ़ाते चले जाते हैं वो एक आलस है। नींद और भूख जिसने कंट्रोल कर ली वो इंसान अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाता है। जिससे नींद और भूख कंट्रोल नहीं हो रही, अपना खान पान का कंट्रोल नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं अपनी शारीरिक परेशानियों में भी चला जाता है। और जो नींद को बढ़ा लेता है वो अपनी लाइफ में आलस लेके आ जाता है। उनकी लाइफ में कभी बड़े बड़े चमत्कार नहीं होते। तो ये आदत आपने बदली है। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, 5 बजे उठना, तैयार होना और 6 बजे से पहले इस मीटिंग के साथ जुड़ना, अपने आप में इसके लिए मैं आप बधाई के पात्र है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबको बधाई देता हूँ। आज का जो सेशन है वो ये टीम रॉयल स्टार का है। कल से हम लोग परंपरागत तरीके से इस सेशन को धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं। आज आप लोगों के पास एक जिम्मेदारी भी है, जितने भी साथी आ चुके हैं, कि कल के सेशन को सफल बनाने के लिए आज क्लोजिंग के साथ साथ आपने एक काम करना है, 10 का दम दिखाना है। 10 का दम दिखाना है, यानी आपने अपनी तरफ से 10 और लोगों को जो नहीं जुड़े, ऐसे 10 लोगों को आपने जोड़ना है। ये आज का आपका होमवर्क है। यही आपके जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। अगर प्रत्येक साथी इस पैटर्न पे काम करेगा, डेफिनेटली ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है। 10 लोगों को शामिल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस का आधार मजबूत होगा। तो ये आज का होमवर्क है, आज की जिम्मेदारी है। कल की गैदरिंग को हमने एक बड़े स्तर पे लेके जाना है। और कल हमारे इस सेशन की परंपरागत शुरुआत करवाने के लिए हम सबके गुरु, हम सबके मेंटोर और पूरे हिंदुस्तान की स्माइलिंग स्टार पर्सनैलिटी, आरसीएम बिजनेस के स्टार रूबी, नेशनल लेवल की शख्सियत हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रमोद गुलाटी साहब, एक बार उनके नाम पे मैं चाहूंगा कि तालियां बजाई जाएं बढ़िया तरीके से। और वो कल हमारे इस सिस्टम, आज इस सफलता की पाठशाला का सिस्टमेटिकली आगाज करेंगे। कल नए साल की शुरुआत सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होने वाली है और 10 लोगों की जिंदगी में आपने ये योगदान डालना है कि वो नए साल की शुरुआत सुबह के सेशन से कर सके। साथियों, आज का जो सेशन है ये टीम रॉयल स्टार के लीडर्स का है। अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग लीडर अपनी भावनाएं, अपने इमोशन हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय बीच में ना लेते हुए बिल्कुल मैं आज के सेशन की शुरुआत करूंगा। आज मैं होस्ट हूँ इस सेशन का और हमारे टीम रॉयल स्टार के जो धुरंधर लीडर हैं, जो पिलर लीडर हैं, वो आज के सेशन को लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा गुरजीत सर से। गुरजीत सर का जो आज का जो टॉपिक है वो है इनर पावर, की जो हमारी अपनी इनर पावर है, हमारी जो शक्तियां हैं, उसके ऊपर गुरजीत सर बात करेंगे। प्लीज वेलकम ओवर टू गुरजीत जी। गुरजीत जी के बारे में बता दूं, गुरजीत जी मेरे रियल ब्रदर हैं इस बिजनेस जिंदगी में, और इस बिजनेस में वो अमराल्ड अचीवर हैं। बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी हैं। मैं बहुत पसंद करता हूं उनकी वैल्यूज को। वैल्यूज के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं और इस बिजनेस में बहुत ही मेहनत, बहुत ही शिद्दत के साथ काम करते हुए इस बिजनेस की अमराल्ड जैसी पोजीशन को उन्होंने हासिल किया है। जी गुरजीत सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपका आज की इस गुड मॉर्निंग में, शानदार मॉर्निंग में। और हमें फक्र हो रहा है कि रॉयल स्टार टीम के जुझारू लीडर और अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं और लगातार सुबह सुबह उठ के इस पाठशाला को, सफलता की पाठशाला को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी हमारी पूरी टीम इस पाठशाला के साथ जुड़ेगी और एक सक्सेस का नया रूट बनाएगी। तो साथियों, मेरा नाम गुरजीत सिंह विर्क है, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ, ज्यादातर साथी जानते हैं।
तो आज बातचीत करेंगे इनर पावर के ऊपर। साथियों, यहाँ पे गुरबानी का एक शब्द आता है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो हम परमात्मा से मांगते हैं परमात्मा हमें देता है या दे सकता है। मेरा मानना है कि परमात्मा हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम परमात्मा से मांग सकते हैं, लेकिन देता क्यों नहीं है? क्योंकि हम उतनी कमिटमेंट के साथ मांगते नहीं है। जहां हमारी मांगने की जो शक्ति है, समझ लो कि वो उस तरह कमिटमेंट नहीं होती, उस तरीके से हम मांगते नहीं है, जहां हमारी रेगुलरिटी नहीं रहती। तो इस तरीके से परमात्मा दे तो सकता है लेकिन दे नहीं रहा। उसके लिए हमें थोड़ी सी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये जो सुबह का समय है ये एक बहुत ही बढ़िया समय होता है, शांत माहौल होता है, मन शांत रहता है, ज्यादातर लोग सोए रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा 5 बजे तो उठना होता है, अगर थोड़ा सा सुबह इससे जल्दी उठ के थोड़ी सी सेल्फ टॉक करें, अपने साथ बातचीत करें, तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आता है साथियों, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, अपने आप से बात करना। आप सुबह 4 बजे उठ के बिस्तर पर अपने बैठे बैठे ही आप आंखें बंद करके अपने परमात्मा के साथ, अपने वैगुरु के साथ, जिस भी नाम से आप उनको मानते हो, जानते हो, उनके साथ टॉक कर सकते हो। आंखें बंद करके आप सीधा बातचीत करो परमात्मा के साथ कि परमात्मा मैं कामयाब हो रहा हूं, मैं कामयाब हूं और मैं धनवान हूं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। ज्यादातर हम साथियों क्या सोचते हैं? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, जहां ज्यादातर नेगेटिव बातें हम लोग ज्यादा सोचते हैं। दिन भर में हमारे अंदर इसी तरह के थॉट आते हैं। साथियों, जो हम सोचते हैं अगर वही मिलता है तो हमें क्या सोचना चाहिए? पहले एक कहावत चलती थी कि सोचकर बोलो। सियाने लोग बोलते थे अगर कुछ आपने बोलना है तो सोचकर बोलो, ऐसा ना कुछ गलत निकल जाए आपकी जुबान से कि कहीं किसी को बुरा लगे। लेकिन आजकल वो कहावत अपडेट हो गई है, आजकल बोलते हैं सोचकर सोचो। अगर आपने गलत सोचा उसका भी असर आपकी जिंदगी में आने वाला है साथियों। इसलिए जैसे हमारे थॉट होंगे वैसी हमारी जिंदगी होगी, वैसा हमारा भविष्य होगा। इसलिए साथियों, जो भी हमने सोचना है वो कामयाबी का सोचना है। सुबह बैठो, परमात्मा के साथ ध्यान करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करेंगे तो हमारा यहाँ से एक लाइट जलेगी, हमारे फोरहेड के अंदर हमारी आत्मा है, वो उस आत्मा को सीधा परमात्मा के साथ जोड़ने को मेडिटेशन बोलते हैं। और आंखें बंद करके ऐसे महसूस करो कि इस आत्मा वो परमात्मा के साथ मैच कर रही है और जो मैं मांगूंगा वो हमें मिलेगा। और परमात्मा से बोलो जो जो आपको जिंदगी में चाहिए, कि मैं कामयाब हो रहा हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पावरफुल हूं। अपने आप को ब्लेसिंग दो, जैसे बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि अपने आप को शाबाशी देनी है, अपने आप को कामयाब देखना है। अपने आप को ये देखना है कि मैं कामयाब हो चुका हूं, होना नहीं है, होगा नहीं। कई बार हम लोग बोलते हैं हम एक दिन कामयाब होंगे, वो एक दिन कभी नहीं आएगा। हमने ये सोचना है कि मैं कामयाब हो चुका हूं और मुझे जो जो चाहिए वो सब कुछ मिल चुका है। अगर हमें कार चाहिए तो हमें कार के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं कार में बैठा घूम रहा हूं और मैं एंजॉय कर रहा हूं। कई बार हम जो चीज चाहिए उसके बारे में अगर हम सोचेंगे नहीं, जो साथी को मोटरसाइकिल चाहिए वो मोटरसाइकिल के बारे में अगर कभी सोचेगा नहीं तो उसको मिलेगा भी नहीं। पहले चीज हमारी सोच में आती है, फिर वो प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी में आती है। तो इसलिए अपने इनर पावर को बढ़ाने के लिए हमें लगातार मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे विजुअलाइजेशन पावर पे ध्यान देना पड़ेगा और अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। सुबह उठ के अपने आप को, अगर हम मोबाइल होता है, मोबाइल को लगातार हम सुबह सुबह क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। चार्जिंग पॉइंट की इसको बार बार जरूरत पड़ती है। एक मोबाइल को अगर चार्जिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है साथियों, क्या हमें चार्ज होने की जरूरत नहीं है? क्या हमें उस परमपिता परमात्मा से मिलने की जरूरत नहीं है? क्या हमें अपने आप को चार्ज करने के लिए, जब भी मेरे मोबाइल में एक चीज लगी रहती है, यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल लगा रहता है। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब मेरा 1-1 घंटे बाद ट्रैफिक कंट्रोल लगता है और जहां भी मैं बैठा हूं वहां पे 1 घंटे बाद 1 सेकंड, चाहे 2, चाहे 5, 10 सेकंड के लिए अपने आप को उस परमात्मा की याद में लाना।
क्योंकि हम तो भागदौड़ की जिंदगी में लगातार ऐसे लगे हुए हैं साथियों, सब काम हम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन काम है उसको हम छोड़ रहे हैं, उस शक्ति को, उस परमात्मा को अपने से दूर रख रहे हैं। जब हम अपने काम में परमात्मा को ऐड कर लेंगे, वो किसी भी रूप में आप मानते हो, मैं ये नहीं कहता किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, आप जिस भी रूप में परमात्मा को मानते हो उसको अपने साथ आपने ऐड कर कर चलना है। जब भी हम काम पे निकलें, सुबह काम पे चलें, तो आपने साथ लेके चलो, आओ बाबा काम करने चले। आप सेल करने निकल रहे हो, आप ज्वाइनिंग करने निकल रहे हो, आप बिजनेस करने निकल रहे हो, परमात्मा को आप ऐसे करो जैसे वो आपका बाप हो, जैसे वो आपका बच्चा हो। इतना पास मानना चाहिए हमें। हम का काम मानते हैं परमात्मा बहुत दूर है, ऐसे मानते हैं सर? परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा हमारे बहुत नजदीक है। वो एक बच्चे की तरह, एक बाप की तरह आपका काम कर सकता है, अगर आप उसकी पावर को पहचानो तो। जो मांगोगे वो मिल सकता है, हर काम कर सकता है, लेकिन हर टाइम उसको याद करना, साथ में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, तभी हमें कामयाबी आएगी। आज थोड़ा सा समय कम है, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि ये पूरा विजुअलाइजेशन का टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। मैं शॉर्ट में यही बताना चाहता हूं कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, उसको साथ हाजिर नाजिर मान के लगातार डेली याद करते हुए अगर हम चलेंगे, और अंदर की हमारी शक्तियां बढ़ेंगी, और अपने आप को जोड़ के रखो, अपने आप को सीखते रहो, लगातार सुबह ये उठने की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, और परमात्मा हमेशा हमारा साथ देगा और हमें कामयाब करेगा। थैंक यू साथियों, मेरे पास थोड़ा समय कम है, ज्यादा थैंक यू, टाइम आज के नहीं मिला, तो थैंक यू, आगे इसके थैंक यू, ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू, जय आरसीएम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुरजीत सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, ये सबसे बड़ी पावर है। अगर हमने मन जीत लिया तो हम जग जीत लेंगे, और ये बहुत ही गहरी बात है, और इसको हमें समझना है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और अगर हमने इनर पावर अगर हमारी स्ट्रांग है तो हम आउटर में बहुत कुछ कर जाएंगे। थैंक यू गुरजीत जी, बहुत अच्छे टॉपिक के लिए। समय का सब साथियों ने अपने आप में ध्यान रखना, और ये शब्द बोलना ठीक नहीं है कि मेरे पास समय कम है। कम शब्दों में अपनी बात रखना, यही लीडरशिप है, और इसको हमने प्रूव करना है आज। और हमारे बीच में अगला टॉपिक है, हमने परमात्मा से मांगा, क्या मांगा? जो जिंदगी में मांगा वो होते हैं हमारे सपने, किसी भी तरह के। तो अगला जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ ड्रीम। सपनों का हमारी जिंदगी में क्या महत्व होता है, क्यों देखने चाहिए, कैसे देखने चाहिए, इसके ऊपर अपना विचार रखने के लिए हमारे बीच में है बहुत ही डायनामिक लेडी लीडर, बहुत ही शानदार फायर लीडर, नेशनल लेवल पे अपना उन्होंने रुतबा बनाया है, और टीम रॉयल स्टार का वो प्राउड है, और जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही मतलब लगन के साथ उस जिम्मेदारी को निभाते हुए इस टीम रॉयल स्टार को पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम बनाने का सपना, ख्वाब उनके अंदर बहुत स्ट्रांग है। मेरी मुराद, मैं इनवाइट करता हूं, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन फायर लेडीज पूजा अरोड़ा विर्क। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन पूजा जी, और ड्रीम्स के बारे में आप अपना विचार रखें। थैंक यू सर। जय आरसीएम। आवाज आ रही है सभी साथियों को? जी, क्लियर क्लियर क्लियर। थैंक यू वेरी मच। और वाकई में गुरजीत सर का बहुत शानदार टॉपिक था। जो हम सोचते हैं वैसे ही हमारे लाइफ में होता है, जैसी होगी आपकी दृष्टि वैसे ही होगी आपकी सृष्टि। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये इंडस्ट्री में मैं भी अगर इसीलिए आई हूँ क्योंकि ये इंडस्ट्री सपनों से भरी हुई दुनिया कहते हैं इसको। यहाँ पे आप जो भी ड्रीम लेकर आते हैं वो आपके सारे सपने सच होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने आप को लेकर आइए, अपने बड़े बड़े ड्रीम देखिए, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं कामयाब व्यक्ति और एक होते हैं नाकामयाब व्यक्ति। नाकामयाब व्यक्ति वो होता है जिसके पास कोई सपना नहीं होता। वो सोचता है चलो इस इंडस्ट्री में एक बार हम मेरे दोस्त ने बोला है करके देख लेते हैं, अगर हो गया लाखों रुपए का चेक आ गया तो भी ठीक है, और नहीं आया तो भी ठीक है, अपना कौन सा कुछ जा रहा है, क्योंकि यहाँ लगाना तो कुछ भी नहीं है। पैसे तो यहाँ लगते नहीं है, आपका समय लगता है, आपका जोश लगता है, आपका जुनून लगता है। तो वो लोग थोड़े टाइम प्रयास करके छोड़ के चले जाते हैं। पर जो कामयाब आदमी होता है वो लिस्ट बनाता है। किस चीज की लिस्ट बनाता है? जो हमारा सबसे पहला बेसिक कदम है वो होता है आपका सपना, वो होता है आपका ड्रीम। आपके पास ड्रीम होने चाहिए। और हमारे वर्ष जी कहते हैं ड्रीम ऐसा देखो जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। एक साइकिल वाले को बोलेंगे भैया तू मर्सिडीज बेंज ले सकता है, तो वाकई में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक झोपड़पट्टी में रहने वाले आदमी को बोलेंगे तू आलीशान कोठियों में रह सकता है, तो वाकई उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप भी अपने सपनों को लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो हम लिखते हैं
वो सच होता है दोस्तों। आप अपने ड्रीम को लिखिए। मुझे कैसी कार में चलना है आप लिखिए, मुझे कैसे घर पे रहना है आप लिखिए, मुझे आरसीएम बिजनेस से 1 लाख रुपए महीने का चेक इस साल में चाहिए आप लिखिए, मुझे आरसीएम की हॉट चेयर, सोच के देखिए हॉट चेयर यानी कोर कुर्सी। जब हम कोर के बारे में सोचते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब हम विद परिवार कोर मीटिंग में जाएंगे तो हमारा भी बुके से वेलकम होगा, हमें भी वहां पे पूछा जाएगा, हमारी भी सलाह रखी जाएगी कि आप बताइए पूजा मैडम, आप बताइए विर्क सर, आपकी कंपनी को लेकर क्या राय है, हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो ये ऐसे सपने देखिए, आपके ये तमाम सपने पूरे होंगे, क्योंकि हमारे जो सपने होते हैं ना दोस्तों, ये हमारी पूंछ में आग लगाने का काम करते हैं। जिनके पास सपना होता है ना, उसकी अपलाइन को धक्का स्टार्ट गाड़ी के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, और जिनके पास सपना नहीं होता है वो धक्का स्टार्ट गाड़ी होते हैं, और जिनके पास सपना होता है ना वो सेल्फ स्टार्ट होते हैं। अगर आपके पास सपना रहेगा आप सेल्फ स्टार्ट रहेंगे, आपके अपलाइन को आपको धक्का नहीं मारना पड़ेगा। और कहते हैं रॉकेट की पूंछ में आग लगी रहती है ना, तो उसकी स्पीड का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बार हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई तो उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, पूरी बुराई को जला दिया। और अगर आपके सपनों में आग लगी रहेगी, आपके अंदर आग लगी रहेगी ना, तो आप गरीबी की रेखा को जला देंगे अपनी पीढ़ियों तक। थैंक यू वेरी मच। मेरी बातचीत यही तक की थी। थैंक यू विर्क सर, मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी म्यूट था। थैंक यू पूजा जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने ड्रीम को कवर किया है। सपने होंगे तो ग्रोथ होगी ना। बंदा उठ के किस लिए, आज हम लोग उठे हैं और बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? क्योंकि हम कुछ लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं, हमारे कुछ सपने हैं। बस इन सपनों को रिटर्न में कर लीजिए साथियों। आज क्या, जैसे हमारे मुकेश कोठारी सर भी कहते हैं कि आज हम कहाँ हैं ये मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि हमने जाना कहाँ है, और जहां जाना है उसकी कल्पना करना। जैसे गुरजीत जी ने कहा कि उसका विजुअलाइजेशन करें, उसकी कल्पना करें। 1 मिनट के लिए सुबह उठते ही आंखें बंद करके उस जिंदगी की कल्पना करें जो आप जीना चाहते हैं, और जो जीना चाहते हैं उसको रिटर्न में कर लें कि आने वाले 5 साल बाद मेरा ऐसा लाइफस्टाइल होगा, ऐसी इनकम होगी, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा घर होगा, ऐसी सुविधाएं होगी। और घर में जैसे वत्सर भी कहते हैं कि ड्रीम बुक लगाएं, पूरे का पूरा परिवार उसमें, बोलो जो भी बच्चे बोलते हैं ये चाहिए कि लिख दो, जो भी पत्नी को चाहिए बोलो लिख दो। मतलब सभी लोग अपने अपने सपने लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, फिर सिचुएशन मुताबिक उसके आगे डेट डालते जाओ, और उसको पूरा करने के लिए मेहनत, एक्शन जो सबसे बड़ी चीज है वो करना होता है। क्योंकि हर चीज अपनी जगह काम करती है, लेकिन सब चीजों को पूरा करने के लिए एक ही चीज काम करती है, जिसका नाम है एक्शन, मेहनत। अगला जो हमारा टॉपिक है, हमने सपने तो ले लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो हमारा टारगेट बनाना चाहिए। क्योंकि ड्रीम है, टारगेट है। अभी अब 1 सीढ़ी, अब 2 सीढ़ी, अब 3 सीढ़ी, उसको कैसे पूरा करना है, उसका रोल क्या है हमारे गोल का, उसको आपने ड्रीम को गोल्स में बदले, टारगेट्स में बदले, और टारगेट्स को पूरा करने के लिए जो हमारा अगला टॉपिक है, रोल ऑफ गोल अब्लिक टारगेट। और उसके लिए हमारे बीच में एक और डायनामिक पर्सनैलिटी है, 5 मिनट में अपना विचार हमारे इसके ऊपर रखने वाले हैं। और वो डायनामिक पर्सनैलिटी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। उनकी खास बात क्या है कि वो बहुत ही शानदार तरीके के इस सिस्टम के फॉलोअर हैं। उन्होंने आज तक कभी किंतु परंतु, क्वेश्चन मार्क, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा कभी बोला नहीं। उनकी जुबान में एक शब्द बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है, ओके सर, ठीक है सर। ओके सर ये चीज है ना कहीं उनको लगातार आगे लेती जा रही है। और आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया हो अपनी अपलाइन के किसी भी बात के ऊपर। और फॉलो कर रहे हैं तो वो ग्रो भी कर रहे हैं, उन्होंने अपने बिजनेस को तेजी से आगे लेके आए। और मेरी मुराद हमारे बहुत ही प्यारे शानदार लीडर भगत, मिस्टर मनोज कुमार भगत, आरसीएम के भगत जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन मनोज कुमार भगत सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बात करेंगे कि हमारे ड्रीम को गोल में कैसे कन्वर्ट करें हम। तो ड्रीम हमने बना लिया, जैसे पूजा जी ने बताया, ड्रीम सपने हमने बना लिए, लेकिन सपने को हमें गोल में कन्वर्ट करना है। सपने कौन क्या क्या हो सकते हैं आज के दौर में? एक हमारे लिए लग्जरी हाउस हो सकता है, एक बड़ा घर हो सकता है, एक बड़ी सी कार हो सकती है,
फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, विदेशों में घूमना हो सकता है, फॉरेन टूर जिसको हम बोलते हैं, चैरिटी हो सकता है, और बच्चों को हायर एजुकेशन हो सकता है। तो और भी बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं। इन ड्रीम को हम गोल में कैसे कन्वर्ट करें? जो भी ड्रीम है, अपना बैंक बैलेंस हो सकता है, जो ये एक गोल हो गया, इस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट हम कैसे करें? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो भी आप गोल बनाते हैं, ड्रीम बना लिया, तो गोल बनाते समय ये आपके क्लियर होनी चाहिए, स्मार्ट गोल होने चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये दिखना चाहिए कि आप जो है ये गोल जो भी आपने बनाया है वो क्लियर है, मतलब उसको आप माप सकें, आंक सकें उसको, है ना, मेजरेबल होना चाहिए, है ना, और एक्शनेबल, उसको आप एक्शन करके आप, हाँ, आपके पहुंच के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गोल बना लिया और हम वहां पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम उसको अचीव करने में अपने को काफी सारे दिक्कत आ रही है और मैं हौसला हार के हम बैठ जाते हैं। तो इस तरह के गोल वो स्मार्ट गोल नहीं कहे जाते। स्मार्ट गोल का मतलब है कि हमारे किए हुए एक्शन से वो हासिल हो जाए और एक्शन हम कर सके, वैसा एक्शन जो हम कर सकें, तो रियलिस्टिक होनी चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए, मतलब वास्तविक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम गोल बनाते हैं कि अगले महीने, जनवरी का महीना है, 50 लाख रुपया महीना हमें अगले महीने से कमाना है, तो ये क्या हुआ? अनरियलिस्टिक गोल हो गया। ये हासिल अभी नहीं किया जा सकता। हमने मान लीजिए कि हमने गोल बना लिया कि हमें हम हमें बहुत अमीर बनना है, मान लेते हैं हमें बहुत अमीर बनना है, तो अमीर बनना है वो तो ठीक है, लेकिन अमीर उससे कोई परिभाषित नहीं है कि कितने से आप अमीर बन सकते हैं, कहाँ तक आप के पास क्या हो सकता है कि उसका कोई मापने का तरीका नहीं है, अगर हम इसको करते हैं तो। लेकिन वहीं पे अगर हम ये कहते हैं कि हमें आने वाले 2 साल में, यानी आज 31 दिसंबर 2021 है और 31 दिसंबर 2023 तक अपने को 1 करोड़ रुपया चाहिए, और 1 करोड़ रुपया की अपने को एफडी चाहिए बैंक में हमें एफडी करानी है, मान लेते हैं, और हमें अभी हमारे पास 10 लाख रुपए की एफडी ऑलरेडी है और 90 लाख रुपए एफडी हमें चाहिए 2 साल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेजरेबल है, हम इसको, ये क्लियर है कि हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए, और टाइम बॉन्ड हो गया अपने पास कि 2 साल के अंदर में चाहिए, तो ये क्लियर हो गया। और उसके लिए एक्शन क्या है? उसके लिए डेली एक्शन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो अचीव कैसे होगा? जब हम डेली उसके लिए एक्शन करेंगे, उसको कई पार्ट में आप डिवाइड कर दें, जो समय है उस समय के अंदर में आप उसको डिवाइड कर दें, और डिवाइड करके उसके ऊपर उसी तरह एक्शन करें जैसे वो जिस तरह का आपने गोल बनाया है, जिस तरह का आपने गोल बनाया है उस तरह का एक्शन करेंगे तो रिजल्ट भी उसी तरह का होगा। तो मेरी बात यहीं तक थी, क्योंकि समय हमारे इजाजत नहीं देता, बातें तो ये बहुत लंबी है इस पे, तो मैं इसी के साथ नहीं, अपने बात 5 मिनट का होता है समय सर आप लोगों के पास अभी है। और अगर आप इसके ऊपर थोड़ा, मैं आपसे ये जो थोड़ी सी चाहूंगा, इसी टॉपिक को आप थोड़ा सा मेरे रिक्वेस्ट के मुताबिक क्लियर करें। अगर इसको हमने पिन वाइज बदलना हो, या आप ये जो टारगेट गोल ड्रीम पूरे करने हैं इसको बिजनेस वाइज बदलना हो, तो बिजनेस में ऐसे क्या क्या टारगेट हम बनाएं कि वो एक बिजनेस बड़ा रूप ले ले और हमारे सपनों को पूरा कर दे। बिजनेस में एक्चुअली आरसीएम बिजनेस में ऐसी कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए जिसको बना के जी, आगे बढ़ा सकते? तो मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि हमें इस बिजनेस में जो अपना जो ये ड्रीम है गोल में कन्वर्ट कर लिया, और ये मैंने फाइनेंशियल गोल के बारे में बातचीत करी थी। 1 करोड़ की एफडी अपने को मान लीजिए चेक करनी है, और अपने पास 2 साल में तुम्हें हम अपने को आरसीएम बिजनेस से 1 करोड़ रुपया चाहिए, 2 साल में, आने वाले 2 सालों में चाहिए। तो उसके लिए हमें टाइम बॉन्ड कर लिया, और टाइम बॉन्ड करने के बाद उस हिसाब से हम होम मीटिंग करेंगे, उस हिसाब से एक्शन करेंगे, उस हिसाब से हमारी प्लानिंग होंगी, और और उसको 30 दिन में डिवाइड करेंगे। पहले तो 12 महीनों में, पहले 2 साल में, 2 साल से 12 महीने में आएंगे, 12 महीने में 1 महीने के ऊपर आएंगे, और 1 महीने 30 दिन में फिर 1 दिन के अंदर में आएंगे कि 1 दिन में हम क्या कर सकते हैं। तो उस एक एक दिन यहाँ पे महत्वपूर्ण है, और 1 दिन का एक्शन हमारे लिए वो क्या होगा। 4 तरह के गोल होते हैं। एक होते हैं माइक्रो टर्म गोल, और शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, और लॉन्ग टर्म गोल। माइक्रो टर्म गोल जिसको बोलते हैं वो 0 से
6 महीना के अंदर, यानी कुछ जिसको कुछ दिनों में या कुछ महीनों में जिसको हासिल किया जा सके उसको बोलते हैं माइक्रो टर्म गोल। ये जीरो से आज से आने वाले 6 महीने के अंदर में इसको हासिल करना ही करना होता है, इसको बोलते हैं माइक्रो टर्म गोल। अगर जी हम बात करें शॉर्ट टर्म गोल के बारे में, तो शॉर्ट टर्म आज से अभी से लेके आने वाले 2 साल के अंदर में जिसको हम हासिल कर सके उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल के बारे में बात करते हैं तो आने वाले आज से लेके आने वाले 5 साल के अंदर में जिसको हासिल किया जा सके उसको बोलते हैं मीडियम टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो आज से लेके आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के अंदर में जो हम हासिल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ गोल क्या है, वहां पे आपकी संख्या और टाइम बढ़ते जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म माइक्रो टर्म की गोल की बात करें कि अभी मान लीजिए कि अभी आरसीएम बिजनेस में हम हैं और इस बिजनेस में अपने को छोटे छोटे कई सारे लेवल होते हैं, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर। मान लीजिए आपने टारगेट लिया है ईगल लेवल का कि एक बंदा ज्वाइन होता है और ज्वाइन होकर हमें ईगल आना है। तो ईगल, क्योंकि ईगल एक सीनियर कैटेगरी का पहला लेवल होता है वाइटल का, सीनियर वाइटल का। तो 1,15,000 के बिजनेस होते हैं। तो 1,15,000 के लिए अपने को हमें क्या करना होता है? तो 1,15,000 के लिए अपने को एवरेज 50 से 70, 1,15,000 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? तो 50 से 70 ज्वाइनिंग चाहिए। ज्वाइनिंग यानी टीम होनी चाहिए अपने पास, 50 से 70 के बीच की टीम होनी चाहिए। अगर 50 से 70 की टीम है तो आप इजिली ईगल अचीव कर सकते हो। 50 से 70 ज्वाइनिंग कैसे आएगी? मिनिमम 50 होनी चाहिए, 50 प्लस होनी चाहिए। ये कैसे आएगी? अब डेली का प्लान करके, डेली अगर 2 से 3 प्लान अगर डेली करते हैं, 2 से 3 प्लान डेली, तो आप 50 ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। अगर आप डेली रेगुलर के हिसाब से अगर काम करें तो 2 से 3 प्लान होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम मिल लिए, वर्बली बात कर लिया, उसको प्लान करना नहीं बोलते हैं। प्लान करने का मतलब होता है 10 to 10, या तो आप 2 होम मीटिंग करें या तो 3 1 to 1 प्लान करें। तो 10 to 10 प्लान जो सिस्टमैटिक ढंग से होता है उसको प्लान करना बोलते हैं। आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए और बाकायदा प्रोडक्ट दिखाना है, प्लान दिखाने हैं, और इसके हिसाब से आपको डेली 3 प्लान डेली करने हैं। और 3 प्लान आप डेली करते हैं तो महीने का 90 प्लान करेंगे। 90 प्लान में मिनिमम जो आरसीएम का 101% रिजल्टेबल प्लान है, तो आप 50 ज्वाइनिंग इजिली आप निकाल सकते हैं अगर 3 प्लान पर डे करें तो। जी जी। तो आपका जो है तो 50 से 60 ज्वाइनिंग आती है और आपका इजिली ईगल लेवल अचीव होता है। और ईगल उसी तरह हम रनर का बना सकते हैं, उसी तरह विनर का बना सकते हैं, उसी तरह स्टार का बना सकते हैं, उसी तरह रॉयल्टी का बना सकते हैं, उसी तरह टेक्निकल को बना सकते हैं। इस तरह अपने को डिवाइड कर सकते हैं अपने अपने गोल में, और इसको हम लेवल वाइज इसको करके हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ये चीज बता दी कि जो दुनिया का कोई भी सपना है उसका एंड पॉइंट जो है वो एक्शन है। एक्शन होगा तो सब होगा। अगर आप प्लान दिखाने के लिए फील्ड में निकल रहे हैं तो आपका हर सपना पूरा होने वाला है। वरना कितने भी बड़े बड़े ड्रीम, कितने भी बड़े बड़े सपने हम बना लेते हैं, लेकिन अगर हम बैग उठा के रोज फील्ड में नहीं जा रहे, लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर रहे, लोगों को प्रोडक्ट और प्लान शेयर नहीं कर रहे, तो वो सारी की सारी बातें धरी रह जाएंगी। इसमें जिंदगी के किसी भी सपने को पूरा करने के लिए बस आप एक ही बात को हमेशा चेक करें कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आज मैंने क्या किया, ये चीज चेक करने की जरूरत है। आज मैंने क्या किया ये चेक करने की जरूरत है। साथियों, हम आईडी तो लगा लेते हैं, और आईडी लगाने के बाद उस आईडी का महत्व क्या है, वैल्यू क्या है, उस आईडी को हमने एक नॉर्मल आईडी रखना है, बिगिनर की, स्टार्टर की, ओपनर की, ईगल की, रनर की, या रॉयल्टी या टेक्निकल की, या लाखों रुपए महीना पैदा करने वाली आईडी बनाना है। आईडी का महत्व क्या है, उस आईडी को कैसे सफल बनाएं, इसके ऊपर बात करने के लिए एक और डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, जिनको मैं इनवाइट करते हुए प्राउड फील करता हूं कि वो बहुत ही शिद्दत, डिसेंट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आरसीएम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अपनी पूरी टीम का निर्माण करते हुए, पूरी टीम को साथ लेते हुए काम कर रहे हैं। और मैं आईडी, वैल्यू ऑफ आईडी के ऊपर बात करने के लिए बुलाने वाला हूं। 5 मिनट के अंदर वो अपना विचार जो है वो इसके ऊपर रखेंगे।
के आईडी का महत्व क्या है। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन ग्रेट डायनामिक पर्सनैलिटी टीम रॉयल स्टार का मान मिस्टर मनजीत सिंह गिल। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन गिल साहब। थैंक यू विवेक साहब, थैंक यू वेरी मच। रियली प्राउड फील हो रहा है आज मेरे को टीम रॉयल स्टार का पार्ट बनते हुए। और सबसे पहले जो इनर वर्ड की सर ने जो बात की मिस्टर गुरजीत विर्क जी ने, पूजा जी ने, और उसको एक्शन में लेने के लिए मनोज कुमार भगत जी ने, एक बार जबरदस्त वाली क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे डायनामिक पर्सनैलिटीज के लिए। रियली आज मेरे को खुद को बहुत कुछ सीखने को मिला और स्पेशल थैंक्स करूंगा गुरजीत जी के लिए, और जिन्होंने इनर की जो बातें की ना वो रियली कहीं ना कहीं हम शूट रहे थे उस टॉपिक को लेकर, और हमको समझना चाहिए कि हमारे बीच में कितनी शक्तियां हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो अब तक जो बातचीत रही ये रही हमारी स्पिरिचुअल की और एक्शन की। अब है रियलिटी की। हमको रियलिटी में जो आईडी मिल जाती है इसके ऊपर हमने एक्शन क्या क्या लेने हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रोथ में रहे। सबसे पहले तो हम आईडी के बारे में इस चीज को मान ले कि ये आईडी जो है हमको एक मालिक बनाती है इस कंपनी का। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है आरसीएम के साथ, हम 50% के शेयर होल्डर बन जाते हैं। जैसे हम शेयर होल्डर बन जाते हैं, हमारा दूसरा मार्ग इसके द्वारा मिलता है, वो है हमारे सपनों को पूरा करने का मार्ग है ये जो हमको आईडी मिलती है। अगर हम देखें तो हम प्लान में हर एक बंदा अट्रैक्ट होकर आता है अपने अपने ड्रीम्स को लेकर। अगर हम कुछ खास ड्रीम की बात करें तो हम फ्रीडम की बात करते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। अगर आप 3 चीजों को चाहते हो अपनी लाइफ में तो 3 कामों को करना ही पड़ेगा आईडी लगाने के बाद। वो 3 काम क्या है? सबसे पहला काम है आपको आईडी लगाने के तुरंत बाद खरीदारी करनी है, वो स्टोर पर जाकर करनी है। यहाँ बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि लोगों की आईडी लगवाते हैं लेकिन उनको स्टोर दिखाते ही नहीं है। जहां से उनका जो भविष्य शुरू होने वाला है, तो स्टोर पर जाकर आईडी लगवाएं और आईडी लगाने के तुरंत बाद उनकी परचेज कराने के बाद विद इन 24 आवर्स उनके घर में एक गेट टुगेदर मीट रखें, जहां पर उनकी पूरी फैमिली को प्रोडक्टों के साथ फैमिलियर किया जाए, उनको कुछ प्रोडक्टों का टेस्ट करवाया जाए, उनको फील करवाया जाए और उनको टच करवाया जाए। तो ये एक एक्टिविटी ऐसी है जो उनके पूरी के पूरे परिवार को ब्रांड बना देगी और प्रमोटर बना देगी। उनके घर का बच्चा भी बोले बाहर जाकर क्या नूडल खाए, उनके घर की लेडीज बोले क्या शानदार मेकअप था, उनके घर के बुजुर्ग बोले क्या कितनी स्वाद सब्जी थी। उनके घर का एक एक व्यक्ति को हमने ब्रांड बनाना है, इसके ऊपर काम करना है। ये एक एक्टिविटी है गेट टुगेदर, जो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे साथी इसको मिस कर देते हैं। एजुकेशन बहुत ले रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली इसको अगर आप लोगे तो बहुत ही शानदार बिजनेस निकलकर सामने आएगा। और हमारा जो मकसद रहता है कि हम परिवारों को प्रमोटर बनाना है ना, तो ये पहला काम है खरीदारी करवाना, उनको प्रमोटर बनाना और उनका प्रोडक्टों के प्रति विश्वास को गहरा कर देना। जैसे ही उनके विश्वास गहरा हो जाएगा तो तुरंत वो जिस मकसद से वो आरसीएम में आए हैं उनका मकसद उनको दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा, उनको साथ साथ में उनका ड्रीम बिल्ड करें गेट टुगेदर में, और साथ में ही उनको बताएं कि ये हमारे भविष्य का सबसे बड़ा कारोबार है। एक एक व्यक्ति उनके परिवार का जो है इसमें प्रमोटर बन सकता है। कई बार क्या होता है कि जो आईडी जिस व्यक्ति की लगी होती है वो इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता, इतना अग्रेसिव नहीं होता कि वो कुछ काम कर सके, लेकिन उनके बाकी सदस्यों में से कोई ना कोई हमको एक अच्छा व्यक्ति मिल सकता है। तो ये पहला काम है खरीदना। खरीदने के ऊपर हमको खूब इस एक्टिविटी को करना चाहिए। दूसरा काम है बेचना। अगर हम बिजनेस में आए हैं तो हमको बेचना तो पड़ेगा। बहुत से साथी यहाँ कहते हैं हमने तो कभी बेचा ही नहीं है। ये बिल्कुल उनकी सोच जो है गलत है। अगर हम बातचीत करें एग्रीकल्चर, जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन की, जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे कित्ते हैं, एग्रीकल्चर वाला व्यक्ति भी अपनी फसल को बीजकर बेचता है। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन वाला व्यक्ति अपना टाइम, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल बेचता है, वो किसी और के लिए बेचता है। बेचना तो पड़ेगा, चाहे किसी और के लिए बेचो चाहे खुद के लिए बेचो। तो बेचने के लिए हमारे पास हमारा स्टोर का होना बहुत जरूरी है। और स्टोर 4 टाइप के हैं। डिपो है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में खुलते हैं, जहां पर आपकी करोड़ों की लागत है। उसके बाद आ जाता है वंडर वर्ल्ड जो 25 किलोमीटर के दायरे में खुलता है। उसके बाद आ जाता है वंडर वर्ल्ड क्विक जो 3 किलोमीटर के दायरे में हम खोल सकते हैं 5 से लेकर 10 लाख की लागत में। ये भी एक बहुत सारे जो नॉर्मल व्यक्ति हैं ये इस काम को कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपनी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है हमारा डिस्प्ले वॉल। अगर आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो डिस्प्ले वॉल का आपके घर में होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में टाइम फ्रीडम मिले, मनी फ्रीडम मिले और सिक्योरिटी मिले, तो डिस्प्ले वॉल के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। डिस्प्ले वॉल एक ऐसा माध्यम है जो आपको 100% यूजर बनाएगा।
ठीक है, डिस्प्ले वाल एक ऐसा माध्यम है, जैसे भगत जी ने बोला कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे। डिस्प्ले वाल होगा तो प्लान भी होगा, डिस्प्ले वाल होगा तो 100% प्रोडक्ट यूज भी होगा, डिस्प्ले वाल होगा तो आपका विश्वास भी गहरा होगा। तो ये चीज हमको सीखनी पड़ेगी, है ना, बेचना सीखा जाएगा सिस्टम की सपोर्ट से। और तीसरा जो हमारा काम है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, वो है जोड़ना। जोड़ना मतलब कि नेटवर्क बनाना। यहाँ बहुत से लोगों की धारणा होती है कि हम क्यों जोड़े, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, ये वो। लेकिन अमीर व्यक्ति जो है वो जोड़ने के ऊपर काम कर रहा है। आज दुनिया के 10% जो आप अमीर व्यक्ति को देखोगे तो वो जोड़ने की कला को सीख चुके हैं, वो नेटवर्क बनाने की कला को सीख चुके हैं। 90% व्यक्ति उस नेटवर्क में अपना काम करते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपने नेटवर्क खुद का बनाना है या किसी के नेटवर्क में आपने अपनी योग्यता को दिखाना है। तो जोड़ने से आपकी जो जिंदगी है बेहतर हो जाएगी। जोड़ने के ऊपर हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओला आया, ओला ने बहुत ही थोड़े समय में जोड़ा लोगों को, तो आज वो अमीर लोगों की लिस्ट में आ गया। जोमेटो है ना। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे बीच में जो ट्रेडिशनली हम देख रहे हैं। बाटा है, टाटा है, रिलायंस है, जियो है, सभी ने जोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। तो हमको जोड़ने की कला को सीखना पड़ेगा। जोड़ना अच्छा होता है कि तोड़ना अच्छा होता है, इस चीज को आप जरूर अपने मन में रखें, ध्यान में रखें कि हम यहाँ जोड़कर एक नेक काम करते हैं। यहाँ पर एक गुरबाणी की शब्द भी आता है, कर भला हो भला अंत भले का भला। आप इस नियत से लोगों के पास जाओ कि उनका हमने भला करना है, तो आप भले की नियति से जाओगे तो आपको बिल्कुल जोड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और आप इसमें एंजॉय करोगे और लाइफ को आगे बढ़ाओगे। तो ये 3 चीज अगर आप करते जाओगे तो आपकी जिंदगी में 3 चीजें बिल्कुल डेफिनेटली आएंगी, 100% आएंगी। टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी, ये 3 चीजें, और खरीदना, बेचना, जोड़ना, ये 3 चीजें, तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपकी लाइफ को एक बेहतर जिंदगी बना सकता है। और इसमें बहुत सारे साथी कहेंगे कि खरीदारी तो कर लेंगे लेकिन बेचना और जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि जैसे ही आपने बाजार बदली किया, दूसरा काम तुरंत कर दो, वो है अपनी संगत को बदली कर दो। जैसी संगत वैसी रंगत। आप अपनी संगत जो है इस सिस्टम की जो मर्यादा है उसके बीच में आ जाओ, अपनी संगत BTFUZ के साथ जोड़ो। जैसे कल बिर्क सर ने एक टॉपिक लिया था कि आप अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए BTFUZ के साथ संगत करें। बुक, ट्रेनिंग, फंक्शन, अपलाइन, जूम, जैसे जूम का प्लेटफॉर्म है। तो ये कुछ भी काम करना मुश्किल नहीं रहेगा। अपने गोलों को सेट करें, संगत बदली करें और राइट डायरेक्शन में काम करें 21 गोल्डन रूलों का पालन करते हुए। तो ये आपका जो जिंदगी में आपकी सफलता 100% निश्चित तौर पर मिल जाएगी। तो मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि आईटी के क्या बेनिफिट है। मेरे को लग रहा है कि आप लोगों ने समझा है और इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% रिजल्ट आएंगे। और इन्हीं के बाद मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। गागर में सागर डाल दिया गिल साहब आपने। और सारी मीटिंग सिस्टम का जो निचोड़ है ये 3 बातों में ही आता है। खरीदना 100%, जोड़ना, बेचना, यानी कि कई लीडर कहते हैं यार बेचना किस लिए, अगर हम करेंगे नहीं तो सिखाएंगे क्या। तो हमें बेच के दिखाना है कि इस तरह से मैं भी डायरेक्ट सेलर हूं, मैं भी अपने आसपास के कुछ 5-7-10 घरों को डायरेक्ट प्रोडक्ट देता हूं। और हम भी तो देते हैं, गिल साहब भी तो देते हैं, मैं भी तो देता हूं, गुरजीत जी भी देते हैं, जितने भी सीनियर लीडर सबके पास अपने 5-10 कस्टमर हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलर हैं भाई। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलर हैं, तो हम डायरेक्ट कितने घरों में तंदुरुस्ती पहुंचा रहे हैं वो भी तो देखना है। केवल ये तो नहीं कि सिर्फ बोलना ही बोलना है कि हम डायरेक्ट सेलर हैं या लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाओ, लोगों को तंदुरुस्ती दो, घर घर तंदुरुस्ती दो। तो उसमें ये चेक करना है कि हम खुद कितने घरों में तंदुरुस्ती का जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी है। बहुत ही वंडरफुल सर, बहुत ही शानदार गिल साहब, अल्टीमेट टॉपिक रहा। इसके बाद एक चीज आती है, इन सब चीजों को करने के लिए सीखना, क्योंकि हम अलग अलग फील्ड से आए होते हैं, अलग अलग फील्ड का हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है। तो ये बिजनेस जो है ये अलग तरीके से चलता है, इसकी एक अलग स्टडी है, इसकी एक अलग नॉलेज है, इसको हमें सीखना पड़ेगा। और वैल्यू, एजुकेशन की क्या वैल्यू है, सीखने का क्या महत्व है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर बात करने के लिए एक और डायनामिक पर्सनैलिटी को आपके बीच में इनवाइट करने वाला हूं, जो कि अमेजिंग लीडर है साहब। जिम्मेदारी के नाम पे अगर हम कहें तो मतलब किसी भी तरह की जिम्मेदारी उनके कंधों पे डाल दो, वो बिल्कुल रेडी पोजीशन में रहते हैं। और आजकल आपको पता है कि वो खुल के खेलने लग चुके हैं, पूरे
आज हम उनको नेशनल लीडर बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को नेशनल लेवल पे खड़ा करना शुरू कर दिया है और नेशनल लेवल पे सर्विस देनी भी शुरू कर दी है। वैल्यू ऑफ एजुकेशन के ऊपर 5 मिनट में अपना विचार रखेंगे मेरी मुराद डायनामिक लीडर मिस्टर सुखराज विर्क जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सुखराज सर। थैंक यू सर। और सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं कि आपने जो एजुकेशन का पार्ट रखा है वो इसी का पार्ट है जो हम आज सीख रहे हैं। और सभी साथियों का वेलकम है जो भी आज इस सेशन में जुड़े हुए हैं। और सर ने जो ड्यूटी लगाई है कि जो सीखने का जो हमें कला आनी चाहिए, तो आज सर वही काम कर रहे हैं, हमें सिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम सबको इनका आभारी होना चाहिए कि बाहर की जो एजुकेशन लेते हैं ना हम, वो लाखों रुपए खर्च करके लेते हैं। किसी ने डॉक्टर बनना है लाखों रुपए खर्च करता है, किसी ने वकील बनना है वो लाखों रुपए खर्च करता है। तो यहाँ हमारे लिए सर बिल्कुल फ्री एजुकेशन देने के लिए, वो भी उस समय में जहाँ पे हमें कोई ज्यादा काम नहीं होता, हम खाली बिस्तर पर रहते हैं। और सीखने के बिना देखो आज जैसे गुरजीत सर ने बताया कि इनर पावर को जगाओ। इनर पावर हमारे अंदर वो सारी पावरें हैं, हम सीख सकते हैं मगर उसको जगाना पड़ेगा। और जैसे पूजा जी ने बताया कि हमें कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ड्रीम तो तभी बनेगा जब हम थोड़ा इनर पावर को जगाएंगे और फिर ड्रीम बनाएंगे। और ड्रीम के साथ साथ फिर गोल सेट करेंगे जो भगत सर ने बताया। और गोल सेट के बाद हम सेट कर लिया, फिर काम कैसे करना है वो गिल साहब ने बताया कि आईडी लग गई। आईडी लगने के बाद क्या है कि हमें उससे कैसे आगे बढ़ना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, वो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मगर ये सारी चीजें होंगी कैसे? बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजें एक साइड रह जाएंगी जब तक हम सीखेंगे नहीं। तो सीखने के लिए हमें फ्रंट पे आना होगा, क्योंकि बिना सीखे कोई भी आज तक अमीर नहीं बना है। जो भी वो काम करता है, चाहे एक मूंगफली की रेडी लगाने वाला, वो भी सीखता है कि किस क्वालिटी की मूंगफली लाएंगे, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। तो हमारा तो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है, ये बिना एजुकेशन के नहीं चलने वाला। बहुत सारे लोग आते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और सीखने के नाम पे वो कुछ नहीं सीखते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं भी ज्वाइन हुआ, मैंने भी इसमें 2 साल 3 साल काम किया। काम कुछ नहीं किया, खाली आईडी लगाई और किसी मीटिंग में, किसी भी ऐसे फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम में नहीं आए। तो बिना सीखे कुछ भी नहीं होगा। और सीखने की कला जिसमें आ गई तो वो आने वाले समय में बहुत कुछ कर जाएगा। आज ज्वाइन होने के बाद सभी साथी जो शुरू में ज्वाइन होते हैं वो सोचते हैं कि मेरी एक लेग अपलाइन चला देगा, दूसरी फलाना चला देगा, मगर वो ये नहीं सोचते कि हम वो चीज, वो कला सीख लें कि अपलाइन से वो चीज सीखें जिसके साथ हम अपनी सारा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अपनी एक लेग क्या 5 लेग भी चला सकते हैं, वो है लर्निंग। और बिना लर्न कुछ नहीं करेंगे हम अर्न। तो सीखना बहुत जरूरी है। आप प्रोडक्ट की नॉलेज लो, प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो आप फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे तो जैसे गिल साहब बता रहे थे कि बेचना है, बेचने की कला तभी आएगी जब हम सीखेंगे। तो प्रोडक्ट की एक एक नॉलेज, एक एक यूट्यूब के ऊपर पूरी नॉलेज भरी पड़ी है, हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी चाहिए। और कैसे हमें आईडी लगानी है उसकी नॉलेज लेनी चाहिए, कैसे हमने डिस्प्ले वाल ओपन करना उसकी नॉलेज लेनी चाहिए, और कैसे हमने इस बिजनेस को डेवलप करना है वो अपनी जो भी अपलाइन है उनके माध्यम से, हमारा इतना बढ़िया यूनिक एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है उसके माध्यम से। तो बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होगा। अधूरा ज्ञान जो होता है विनाश का कारण होता है। तो ज्ञान लें, जिस भी चीज का, एक प्रोडक्ट की भी नॉलेज लें तो प्रॉपर लें। तो कहने का मतलब है कि जो भी साथी आए अगर कामयाब भी चाहते हैं, अगर उन्होंने सीखना शुरू कर दिया तो समझ लो जीतना शुरू कर दिया। तो बिना शिक्षा के कोई भी किसी भी फील्ड में कोई कामयाब नहीं हुआ है। उस फील्ड की नॉलेज होना जरूरी है। और हम एक 10, 15, 20 हजार की नौकरी के लिए भी वहां जाके ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे वो 30, 35 हजार की फौज की नौकरी है, उसके लिए भी लोग 6-6 महीने की ट्रेनिंग गवर्नमेंट करवाती है, पुलिस की ट्रेनिंग होती है। किस फील्ड में ट्रेनिंग नहीं है? सभी की ट्रेनिंग है, और वो भी कई हम डिप्लोमा डिग्रियां करते हैं लाखों रुपए देके। तो यहाँ पे जो हम लाखों करोड़ों रुपए कमाना, तो इस बिजनेस में जानकारी या नॉलेज या शिक्षा नहीं चाहिए क्या? चाहिए। तो सभी साथी शिक्षा जरूर लें।
और ये जो सर ने हमारे लिए शिक्षा का पैटर्न रखा, जो ज्ञान की पाठशाला है, तो इसमें सभी साथी आए और नॉलेज लें, खुद नॉलेज लें और अपनी टीम को उस चीज को भी नॉलेज दें जो बच जाते हैं। तो कल से जो हमारा सेशन शुरू होने वाला है, सर के लिए हम धन्यवाद करेंगे और सभी साथी मिलकर इसको कामयाब बनाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। थैंक यू सर। ओवर टू विर्क सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सुखराज सर। लर्निंग है तो अर्निंग है, ये तो बात क्लियर है। सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे, सीखना बंद तो जीतना बंद। कोठारी सर कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखना बिल्कुल हमें हमेशा स्टूडेंटशिप अपनी जिंदा रखनी चाहिए और कंटिन्यू सीखते रहना चाहिए। और उसके लिए आज जो आप उठ रहे हैं, सीख रहे हैं, रियली सल्यूट यू कि ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है कि सुबह उठना, सीखना, डायरी में नोट्स बनाना, ये इसलिए नहीं है कि केवल सुन लिया, लिख लिया, चला गया, नहीं। सेल्फ चेक जरूर करना है अपने आप को कि मैं कहाँ गलत हूं, देखें और सुधार करें। यानी कहीं भी कमी आपको लग रही है, कोई भी चीज अगर कोई सामने आ रही है और अगर वो आप नहीं कर रहे तो उसको तुरंत एक्शन में बदलना ही समझदारी होती है। थैंक यू सुखराज सर, बहुत ही शानदार टॉपिक था। और इसके बाद हमारे बीच में सबसे जो नेटवर्क बिजनेस को सफल बनाने की जो सबसे मजबूत कड़ी होती है, सबसे जरूरी चीज होती है, जिसके बिना हम डेफिनेटली इस नेटवर्क की दुनिया को बांध के नहीं रख सकते, वो होता है रिलेशनशिप, रिलेशंस। और किस तरह से हमारा रिलेशन होना चाहिए अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, आपस में रिलेशनशिप किस तरह की रहनी चाहिए और रिलेशनशिप किस लेवल तक रहनी चाहिए, और इन सभी के ऊपर जानकारी देने के लिए एक ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी को मैं आपके बीच में इनवाइट करने वाला हूं, जिनसे मैं बहुत कुछ खुद सीखता हूं, मैं बहुत प्रभावित हूं। रियली मेरे अंदर से सल्यूट है उनको कि वो एक डिसेंट पर्सनैलिटी है मेरी नजर में, और परमात्मा ने उन्हें मेरी वाइफ के रूप में मेरी जिंदगी में दिया है। और इसमें मैं परमात्मा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शानदार लाइफ पार्टनर परमात्मा ने मेरी जिंदगी में दिया। और रिलेशनशिप के ऊपर वो बात करेंगी आपके बीच में। जबरदस्त तालियों और सम्मान के बीच में मैं इनवाइट करता हूँ, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मीनू विर्क जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। और नमस्कार JRC सभी साथियों को। माई सेल्फ मीनू विर्क, वाइफ ऑफ मिस्टर JS विर्क। और रिलेशनशिप के ऊपर में मुझे आज बातचीत करने का मौका दिया गया है। तो रिलेशन की अगर बात करें तो रिलेशन जो होते हैं वो दोनों तरफा होते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेटवर्क में जो रिलेशनशिप होती है वो होनी चाहिए एक माँ और बच्चे की तरह। जैसे क्योंकि ये जो नेटवर्क शब्द तो अब आया है, लेकिन जो ये रिलेशन है ये शुरू से चलता आया, हम लोग घरों में देखते आए। एक माँ और बच्चे का जैसे रिलेशन रहता है पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ में, वो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोचते हैं। ऐसे ही जब हम इस सिस्टम में आ जाते हैं तो हमारी जो अपलाइन होती है वो एक मदर का रोल अदा करती है। जब जैसे बच्चा धरती पे आता है तो उसके पास उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके पास उसके आगे की जनरेशन नहीं होती। तो जब एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है तो उसके पास भी उसकी अपलाइन होती है, उसकी टीम नहीं होती है। तो वो अपनी अपलाइन को एज अगर मदर लेता है तो वो जिंदगी में कामयाब हो जाता है। एक मदर क्या करती है, अपने बच्चे पे नजर रखती है, उसकी खबर रखती है और उसपे सब्र रखती है कि मेरा बच्चा अपने आप से ग्रो करे, जहां उसको जरूरत पड़ती है वहां वो उसका साथ देती है। वैसे ही अपलाइन भी वही काम करती है, वो अपनी टीम पे जो जब वो टीम बननी शुरू होती है तो उसका साथ देती है, उस पे नजर भी रखती है, उसकी खबर भी रखती है और सब्र भी रखती है कि मेरी टीम जो कर रही है पहले मैं देखूं वो कर क्या रही है। तो ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। और एक डाउनलाइन जो होती है वो बच्चे की तरह होती है, तो बच्चों का वैसे ही ध्यान रखना चाहिए उनको। और बच्चे को हमेशा अपने पेरेंट्स पे जैसे भरोसा रहता है। एक कहानी मैंने सुनी थी कि हम लोग जैसे देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको हमेशा खिलाते हैं, उनके साथ जब खेलते हैं तो हम उसको ऊपर उछालते हैं तो बच्चा बड़ा खिलखिला के हंसता है। वो इसलिए क्योंकि उस बच्चे को ये पता होता है कि जिसने मुझे ऊपर छोड़ा है, ऊपर उछाल दिया, वो मुझे पकड़ भी लेगा। उसको डर नहीं होता है कि मुझे फेंक दिया तो शायद मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊंगा।
उसको ही विश्वास होता है कि मुझे जिसने फेंका वो मुझे पकड़ेगा भी, तो वो बच्चा उस पर विश्वास करता है। वैसे ही अगर एक डाउनलाइन अपनी अपलाइन पे विश्वास करे कि आज मेरी अपलाइन ने मुझे कुछ अगर थोड़ा सा टफ टास्क दे दिया है या कोई जिम्मेदारी दे दी है या कहीं कुछ करने को बोल दिया है, तो मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे बोला जरूर गया है लेकिन मेरे पीछे मेरी मदर अपलाइन मेरे साथ खड़ी है, वो मुझे कभी भी कहीं भी झुकने नहीं देगी, मेरा कभी बुरा होने नहीं देगी। जिस दिन डाउनलाइन को ये विश्वास हो जाएगा उस दिन वो बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग है अपने और अपने डाउनलाइन के बीच में, अपने और अपने अपलाइन के बीच में। हमेशा उस बॉन्डिंग को बना के रखे, जहाँ पे रिश्ते मजबूत होते हैं वहां पे कामकाज अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखें, क्योंकि स्माइल, मुस्कुराहट जो होती है वो रिश्तों को बनाने में, हमेशा बरकरार रखने में बहुत बड़ा जो एक जरिया बनती है। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं ऑलवेज स्माइलिंग हूँ, और मेरे कहीं ना कहीं मेरे साथ जो रिलेशन है उनमें सबसे बड़ा रोल यही अदा करते हैं। ज्यादातर घरों में पेरेंट्स के साथ किसी की अनबन होती है, किसी के किसी और रिश्तों के साथ होती है, हस्बैंड वाइफ में होती है, बच्चों में होती है, लेकिन परमात्मा की कृपा से मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं वाद विवाद से दूर रहती हूँ। और सभी से ये कहना चाहूंगी कि जहां तक हो सके हमेशा अपने आप को विवाद से बचा कर रखें। किसी भी तरह की कोई भी आर्ग्यूमेंट है उससे आप दूर रहे। हर चीज का समाधान आपकी एक छोटी सी मुस्कान कर सकती है, क्योंकि बातें बीत जाती है लेकिन उस समय आपका किया हुआ रिएक्शन जो है वो याद रह जाता है। तो गुस्से में अपने मुंह से कभी ऐसा कुछ ना निकाले जो आपकी अपलाइन के दिल में चुभ जाए, आपकी डाउनलाइन के दिल में चुभ जाए। उस समय थोड़ा पॉज ले। एक समय होता था जब लेटर लिख के अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता था, उस समय रिश्ते खराब नहीं हुआ करते थे, क्योंकि व्यक्ति का लेटर पहुंचते पहुंचते तक बात का असर खत्म हो जाता था। लेकिन आज क्या, आज तुरंत रिस्पॉन्ड होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को पॉज दे, हर सिचुएशन को समझें कि ये बात क्यों कही गई होगी, और उसके ऊपर में आप अपने आप को अगर उस समय पॉज देके सोच लिया तो आपके रिलेशन कभी किसी से खराब नहीं होंगे। और बिल्कुल ज्यादा अपने इस चीज पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन रिश्तों को अगर बरकरार रखना है तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ हंस के सुन लिया करो, कुछ हंस के बोल दिया करो, लेकिन जिंदगी में अपने मन में किसी बात की गांठ ना रखे। जैसे हम घर में अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, हम अपने बच्चों से बात करते हैं, बात करके हर समस्या का समाधान करते हैं, वैसे ही समाधान करें और जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। सफलता दूर नहीं है। बस सतीश पंडित जी भी एक चीज को बोलते हैं कि लोग जो है वो लोगों को छोड़ जाते हैं, इसलिए बिजनेस छूट जाता है। तो अपने आप के साथ लोगों को बना के रखने की कला सीखिए, आपका बिजनेस जो है हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत ही शानदार तरीके से आपने रिलेशनशिप के टॉपिक को क्लियर किया है। यही बात है साथियों के अगर हमारे पास रिश्ते हैं तो लोग हैं। अगर हम रिश्तों को खराब करने पे उतर जाएंगे तो लोग कहाँ बचेंगे हमारे पास। तो इस बात को आप जरूर समझ के चलें। ये हमारी टीम बिल्डिंग का सबसे जरूरी पार्ट है रिलेशनशिप। लेकिन रिलेशनशिप को क्या लोग है, कई बार रिलेशनशिप को की एक लिमिट है, नेटवर्क बिजनेस में उसकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट को पार कभी नहीं करना होता। इसमें पैसे का लेन देन कभी नहीं करना होता, ओवर सपोर्ट कभी नहीं करनी होती। अगले को खड़ा करना हमारा मेन काम है, उसको गोदी में उठा के घूमना, उसके सारे काम करना, वो कहीं हमारा काम नहीं है। तो इस बात को भी आप मैनेज करके चलें कि रिलेशन की भी एक लिमिट है, उस लिमिट के अनुसार ही इसको लेके चलना है और बिल्कुल इसको मैनेज करते हुए चलें। बहुत ही अच्छे आज के लीडर्स के टॉपिक रहे। गुरजीत सर ने इनर पावर की बात करी कि सुबह उठ के हमें अपने आप से बात करनी है, विजुलाइज करवाना है, अपने सपनों को देखना है, अपनी जिस जिंदगी को आप जीना चाहते हैं उसको विजुलाइज करना है। पूजा जी ने सपनों की, ड्रीम्स की बात करी कि ड्रीम्स होने चाहिए और रिटर्न में होने चाहिए। अगर रिटर्न में नहीं है तो वो किसी काम के नहीं है। तो जिस तरह से हमने अपनी जिंदगी में जब इस बिजनेस को जैसे स्टार्टअप किया तो 16 ड्रीम लिखे और मैक्सिमम उससे पूरे हुए हैं और आगे की आगे वो ड्रीम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो अपने ड्रीम लिखें कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए और फिर उसको पूरा करने के लिए अपने को एक्शन करना है। आज क्या किया, ये चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भगत जी ने उसको टारगेट में कन्वर्ट करके कैसे पूरा करना है, उसको बांटना है, टुकड़ों में कर लेना है। जो भी आपका ड्रीम है, जैसे आप इसको सिंपल समझें, जो सालों के ड्रीम है वो लॉन्ग टर्म ड्रीम है, जो महीनों के हैं वो मिड टर्म है, जो दिनों के हैं वो शॉर्ट टर्म है। आज क्या किया,
आज अपने माइक्रो गोल पूरे करते चले जाओ, आज कितने प्लान देने हैं, आज क्या करना है, तो उसके ऊपर काम करें साथियों। वैसे भी आज क्लोजिंग करनी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप आज का दिन आपका पूरे का पूरा क्लोजिंग में लगने वाला है, जिसमें आप सब पूरे का पूरा बिजनेस खोल के देखें, किसने खरीद करी, किसने नहीं करी, किसका 5,000 का स्लैब होता है, किसका 10 का होता है, किसका 20 का, 40 का, सब साथियों के स्लैब पूरे करवाएं। जैसे हमारे गुरु शैलेंद्र डिंगरा सर कहते हैं कि ये जो पूरे महीने में मेहनत की है उसका मेहनताना लेने का दिन होता है क्लोजिंग, तो उसको राइट क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज पूरी ताकत लगाएं। और आज मैंने आपको टारगेट में एक जिम्मेदारी भी दी है, होमवर्क भी दिया है, उसके ऊपर ईमानदारी से काम करके अपने दिखाना है। कल जो आज नहीं बैठे वो 10 लोग कल बैठने चाहिए। ये अगर आपने आपको अब लीडर मान रहे हो और इस बिजनेस में सफलता चाहिए, कल अपनी पूरी टीम से 10 और लोग बिठाने हैं। 10 को बिठाने के लिए हमें 20-25 लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। आज कॉलिंग के लिए तो संपर्क करना ही है आपने, आज खरीदारी के लिए तो संपर्क करना ही है आपने। बस उस संपर्क में एक चीज, कल का सॉलिड इन्विटेशन जरूर रहना चाहिए। कल हमारी जो गैदरिंग है ये रिकॉर्ड तोड़ होनी चाहिए। पहला आगाज, कल नए साल का आगाज हम लोगों ने खतरनाक करना है और जबरदस्त तरीके से इस सफलता की पाठशाला को सफल बनाने के लिए कल गैदरिंग पे काम करना है। तो 10 लोगों की जिम्मेदारी आज की है आपकी कि इसको कल आप शामिल करेंगे। गिल साहब ने वैल्यू ऑफ आईडी के ऊपर बहुत ही शानदार टॉपिक लेके बात करी कि सिर्फ आईडी लगाना महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, उसमें 100% खरीदना, फिर बेचने की कला सीखना, फिर वो सिखाना और जोड़ना, यही हमारा काम है। जोड़ना हर तरीके से, हमें आपस में यूनिटी बनाना भी है और जोड़ना का मतलब अपनी टीम बनाना भी है। दोनों चीजों को जोड़ के रखना है सर, आपस में रिलेशनशिप भी मैनेज करेंगे तो जुड़े रहेंगे। सुखराज सर ने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है जिसका नाम था एजुकेशन। सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे, सीखना बंद तो जीतना बंद। बहुत ही शानदार था। और फाइनली मीनू जी ने जो हम फाइनल क्लोज जो टॉपिक लिया वो है रिलेशनशिप। सारी बातों का जिसके साथ संबंध है वो है रिलेशनशिप। बहुत अच्छा लगा साथियों, आज के सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम रॉयल स्टार ने अपने लीडरशिप को दिखाया है। रियली मैं ना बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ यार, अपने पास खजाना है लीडरों का। चाहे मैं इसके नीचे भी जाऊं, मैं रॉयल्टी चीवर्स को भी देखूं, एक से एक बढ़ के एक धुरंधर लीडर है। चाहे मैं स्टार चीवर्स पे जाता हूं, कई बार मैं वाइटल चीवर्स को भी मिलता हूं, तो खतरनाक लीडर है अपने पास। लेकिन वो जल्दी जल्दी अपने आप को ऊपर लेके आए और अपने आप को, ये मंच, ये स्टेज उनका इंतजार कर रहा है। आप टीम रॉयल स्टार का प्राउड बने, पूरे इंडिया में अपने को टीम रॉयल स्टार को एक बड़ा रूप देना है। और उसके लिए बस एक ही चीज चेक किया करो, अपना एक्शन। आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया, ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा। या कोई बॉस नहीं है आपका, आप खुद के यहाँ पर आप मालिक हैं और आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा। तो अपने टारगेट्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए डेली के आपको एक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो साथियों आज क्लोजिंग है और आज की क्लोजिंग साल की आखिरी क्लोजिंग है। ये 2021 को आज हम खत्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। आज खतरनाक क्लोजिंग होनी चाहिए, आज पूरी जान लगा के क्लोजिंग होनी चाहिए। जहां भी कहीं बिजनेस चढ़ने वाला है वो पूरे का पूरा बिजनेस चढ़ाएं। कहीं पिकअप सेंटर पे अगर किसी का बिजनेस होल्ड पड़ा है तो ध्यान दें, वो आज तुरंत अभी 12 बजे से पहले पहले सभी पिकअप सेंटर्स के जो बिल कटने वाले हैं वो सारे के सारे बिल कटवाए जाएं। जिसकी खरीदारी अपडेट होने वाली वो करवाएं। कल नया साल चढ़ने वाला है। कल 1 तारीख में एक तो हम सफलता की पाठशाला की शुरुआत करने वाले हैं और कल बिफोर ब्रेकफास्ट हम सब लोग डायमंड क्लब भी करने वाले। नए साल की शुरुआत डायमंड क्लब के साथ बिफोर ब्रेकफास्ट के नीति के साथ हम लोग करने वाले हैं। उसकी भी आज ही तैयारी करके रखिएगा। और बिल्कुल आज का दिन जबरदस्त तरीके से क्लोज करें। और मैं फिर से सभी टीम रॉयल स्टार परिवार को बधाई देना चाहता हूं। साथियों हम यूं ही नहीं हैं, हमें इतिहास रचना है। हम बिल्कुल टीम रॉयल स्टार पूरे आज, क्योंकि हम कहते हैं सुबह उठो तैयार होके बैठो, मतलब अब दूसरे लीडर जब भी आए तो टीम रॉयल स्टार को देख के एग्जांपल देने वाले बने। यार भी सीखना है तो यूनिटी सीखनी तो टीम रॉयल स्टार से सीखें। सुबह उठ के तैयार होके बैठना सीखना है, किसी चीज को वैल्यू देनी सीखनी है तो टीम रॉयल स्टार से सीखें। काम करना सीखना है तो टीम रॉयल स्टार से सीखें। और आपस में मोहब्बत सीखनी है तो टीम रॉयल स्टार से सीखें। और एक रूपता अगर कहीं देखनी है तो टीम रॉयल स्टार से सीखें। मैं चाहता हूं अपनी टीम पूरे हिंदुस्तान के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप हमारी एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में दे, ऐसा कुछ हमने करके दिखाना है। और साथियों आज लगाओ ताकत क्लोजिंग के ऊपर। और इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। समय हो चुका है। कल एक बड़ी तैयारी के साथ आज साथी 10-10 लोगों को इनवाइट करें। एक खतरनाक
तरीके से हम लोग तैयारी करवाएंगे। लेकिन लास्ट में मैं विनती कर दूं, ये जो जूम का लिंक है ये केवल ईगल एंड अबव के लिए है, केवल। इसको सीनियर भी समझ लें और जो साथी जुड़े हुए वो भी समझें कि ये जो जूम का लिंक है ये केवल ईगल एंड अबव के लिए है, और उसके अलावा जो यूट्यूब का लिंक है वो हमारी पूरी टीम के लिए है और सभी साथियों के लिए है। और बिल्कुल मैं ये भी कहूंगा कि जूम पे आना अपना टारगेट बनाओ, बिल्कुल अपने आप को आगे लेके आओ, और इसको अगर कोई ईगल नहीं है तो अपने आप को जल्दी से जल्दी फटाफट ईगल पे लेके आओ, ताकि आप जूम पे सीनियर के साथ इस बोर्ड रूम में आप जुड़ सकें। और यूट्यूब लिंक को आप खूब शेयर करें, क्योंकि वहां पे अनलिमिटेड है, और जो भी साथी यूट्यूब पे जुड़ता है वो अपना नाम और सिटी जरूर लिखा करें, ताकि आपकी प्रेजेंस, आपकी हाजिरी जो है वो यूट्यूब पे लगती जाए। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आप साथियों से बातचीत करके। सर, दो थैंक यू। महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करना चाहता हूं सर मैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ जी 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 जी। आज एक सर जो FSSI का जो लाइसेंस का वो भी लास्ट डेट है, इसके ऊपर भी आप देख लो, जो डिस्प्ले वाल हैं उनको जरूर करवाएं। और दूसरा, रिटर्न फाइल करने की भी लास्ट डेट है। अगर आज आपने किन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किया तो कल से आपको 5,000 रुपया पेनल्टी भी भरी जा सकती है ना। तो ये दो काम भी महत्वपूर्ण है जो आज करने लायक हैं। इसके ऊपर भी आप जरूर अपना फोकस बना के रखें, लाइसेंस के ऊपर और रिटर्न के ऊपर। थैंक यू सर। सो नाइस, सो नाइस। और सर 2021 को आज अलविदा कहेंगे और 2022 का स्वागत करेंगे। नए साल की भी सभी साथियों को एडवांस में बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, और ये नए साल की शुरुआत बस इसी तरह से करनी है कि 10 ऐसे लोगों को कल आपने बुला लेना है जो आज नहीं है। बस उस पर आप काम करें साथियों, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और सच्ची मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू, थैंक यू। गुरजीत जी, अनमोल जी, उधर से आप सबको एक बार अनम्यूट कर दें, और मीटिंग को उधर से ही एंड करना पड़ेगा आपको जी। जय आरसीएम, जय नया साल नई दिन के साथ।